हमारे जिस्म के अंदर खरबों, जी हाँ खरबों खुर्दबीनी जानदारों की एक पूरी दुनिया आबाद है। इसे कहते हैं इंसानी माइक्रोबायोम। कुछ दहाइयों पहले तक हम इसके बारे में तकरीबन कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अब जो कुछ सामने आया है इसने हमारी समझ में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। तो आइए हमारे अंदर छुपी इस कायनात के राजों से पर्दा उठाते हैं। एक जमाना था जब साइंसदानों का ख्याल था कि हमारे जिस्म में बस मुट्ठी भर चंद 100 जरसूमे रहते होंगे, लेकिन जो हकीकत सामने आई ना, वो उनके वहम व गुमान में भी नहीं थी। ये सिर्फ कुछ जरसूमों की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने अंदर एक पूरी कायनात की दरियाफ्त की कहानी है। अच्छा, तो आज की इन हैरानकुन बातों को समझने के लिए चलें पहले थोड़ा माजी में चलते हैं और देखते हैं कि सिर्फ 50 साल पहले साइंसदान इस बारे में क्या सोचा करते थे। तो बात है 1970 की दहाई की। उस वक्त साइंसदानों का मुत्तफ़िका ख्याल था कि इंसानी जिस्म में लगभग 300 किस्म के बैक्टीरिया का घर है। उस वक्त के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी तादाद लगती थी, लेकिन जैसा कि अब हम जानते हैं, ये तो हकीकत की सिर्फ एक हल्की सी झलक थी। और इस महदूद इल्म की बुनियाद पर ना, साइंसदानों का एक बहुत सीधा सा मकसद था। वो सेहतमंद लोगों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का एक बुनियादी सेट पहचानना चाहते थे। उनका ख्याल था कि अगर इस सेट में से कोई जरसूमा गायब है तो बस यही बीमारी की निशानी है। एक बहुत ही सादा मंतकी, लेकिन जैसा कि बाद में पता चला, एक गलत नजरिया। तो चलें अब इन पुराने ख्यालात को पीछे छोड़ते हैं और जदीद दौर की दरियाफ्तों की तरफ आते हैं। वो दरियाफ्तें जो हमारे अंदर मौजूद एक पूरी कायनात को हमारे सामने लाती हैं। तो फिर असल तादाद क्या है? आज हम जानते हैं कि ये 300 नहीं बल्कि तकरीबन 10,000 मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया हैं। जरा सोचें, 300 कहाँ और 10,000 कहाँ? इस एक दरियाफ्त ने बायोलॉजी के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया है। और बात सिर्फ अक़साम की तादाद पर ही खत्म नहीं होती। अगर हम इन तमाम जुर्सूमों के जीन्स को इकट्ठा करें ना, तो वो हमारे अपने इंसानी जीन्स से 1000 गुना ज्यादा हैं। 1000 गुना! मतलब हमारे अपने जीनोम के साथ हमारे अंदर एक और बहुत बड़ा जीनियती निज़ाम भी काम कर रहा है। इन सब को अगर एक साथ मिलाकर देखें तो ये इंसानी माइक्रोबायोम एक उज़्व, एक ऑर्गन की तरह काम करता है, और इसका वजन तकरीबन हमारे दिमाग के बराबर है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये हमारे जिस्म का एक बहुत फाल और अहम हिस्सा है। लेकिन ये एक ऐसा उज़्व है जो हमारे दूसरे आज़ा जैसा बिल्कुल नहीं है। ये हर शख्स के लिए बिल्कुल मुनफरिद होता है, बिल्कुल एक ज़ाती पर्सनल इकोसिस्टम की तरह। मतलब मेरा माइक्रोबायोम किसी और जैसा नहीं हो सकता। ये हमारी उम्र, हमारे माहौल, यहाँ तक कि अगर हम अपना घर बदल लें तो उसके साथ भी बदलता रहता है। और ये कहानी सिर्फ बैक्टीरिया तक ही महदूद नहीं है। इसमें लातादाद वायरस और फंगसेस भी शामिल हैं, जिनके बारे में तो हमारा इल्म अभी बिल्कुल शुरू ही हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमें ये सब कुछ अचानक कैसे पता चल गया? इस इनकलाब के पीछे असल में 2 बड़ी तकनीकी कामयाबियां हैं। 2 बड़ी टेक्नोलॉजीज इसकी वजह है। पहली, लैबोरेटरी में ऐसी मशीनें आ गईं जो बहुत बड़ी मिकदार में जीनियाती मवाद को बहुत तेज़ी से पढ़ सकती हैं। और दूसरी, ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो इस सारे डेटा का तज्जिया करके उसमें से कोई मतलब निकाल सकते हैं। सच पूछें तो इन खरबों जरसूमों से मिलने वाले इस बेतहाशा जीनी डेटा को समझना आजकल बिग डेटा साइंस का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है। ये वो मकाम है जहां बायोलॉजी और जदीद कंप्यूटर साइंस एक दूसरे से मिलते हैं। अच्छा, तो अब जबकि हम ये जान गए हैं कि ये कितने ज़्यादा हैं और कितने मुनफरिद हैं, तो आइए देखते हैं कि ये माइक्रोब्स हमारे लिए करते क्या हैं। ये हैं हमारे अंदरूनी मददगार। हमारे और हमारे माइक्रोब्स के बीच का जो रिश्ता है ना, उसे साइंस की ज़ुबान में सिम्बायोसिस कहते हैं। मतलब यह है कि हमारी सेहत और तंदुरुस्ती इनके साथ हमारे इत्तेहाद पर मुनहसर है। ये एक 2 तरफा रिश्ता है, एक लेन देन है। और ये माहौलियाती निज़ाम पूरे जिस्म में एक जैसा भी नहीं है। जो माइक्रोब्स हमारे दांतों पर हैं वो हमारी जिल्द पर मौजूद माइक्रोब से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और आंतों के अंदर तो एक अलग ही दुनिया आबाद है। वहाँ भी तेजाबियत और ऑक्सीजन जैसी चीज़ों के फ़र्क की वजह से मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ जानदार रहते हैं। अगर हमारी आंतों में बैक्टीरिया की तादाद का अंदाज़ा लगाना हो ना, तो ज़रा इस हैरानकुन हकीकत पर गौर करें। हमारे फुजले का तकरीबन 25 से 50% हिस्सा जिंदा और मुर्दा बैक्टीरिया पर मुश्तमिल होता है। जी हाँ, तकरीबन आधा हिस्सा। तो ये रिश्ता काम कैसे करता है? बहुत सादा है। हमारी आंतें बैक्टीरिया को रहने के लिए एक महफूज और मुस्तहकम घर देती हैं, और बदले में वो हमारी खुराक को हजम करने में मदद करते हैं और विटामिन बी जैसे ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा बनाते हैं, जिनकी हमें अक्सर कमी हो सकती है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। नई तहकीक अब माइक्रोबायोम का हमारी ग़िज़ाइयत, बीमारियों से लड़ने की सलाहियत और यहाँ तक कि हमारी ज़हनी सेहत पर क्या असरात होते हैं, उसको भी तलाश कर रही है।
भले ही बहुत से दावे अभी ज़ेरे तफ्तीश हैं, लेकिन मुस्तकबिल बहुत ही दिलचस्प नजर आता है। तो आखिर में ये सब कुछ हमें एक बड़े सवाल पर ला खड़ा करता है। अगर हमारा जिस्म वाकई एक माहौलियाती निज़ाम है, एक इकोसिस्टम है, तो हम इसके बेहतर निगरान, इसके बेहतर रखवाले कैसे बन सकते हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में साइंस और हम सब मिलकर तलाश करेंगे।